हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। कला और संस्कृति की एमसीक्यूज़ श्रृंखला लेकर आए हैं। पहला प्रश्न है, राजस्थान का गैर नृत्य मुख्यतः किस जिले से संबंधित है। साथियों, राजस्थान का गैर नृत्य मुख्यतः किस जिले से संबंधित है? कोटा से, डूंगरपुर से, झालावाड़ से या जोधपुर से। साथियों, जो गैर नृत्य है साथियों वो झालावाड़ जिले से संबंधित है। साथियों, कहाँ से? साथियों, झालावाड़ से संबंधित है। कहाँ पर साथियों? गैर नृत्य झालावाड़ के लिए प्रसिद्ध है साथियों, गैर नृत्य। दूसरा प्रश्न है, मांड किस प्रकार का गीत है? प्यारे साथियों, मांड किस प्रकार का गीत है? वीर रस है, श्रृंगार रस है, हास्य रस है या करुण रस है? साथियों, मांड गीत है जो श्रृंगार रस है साथियों। कौन सा रस है साथियों? श्रृंगार रस। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 3 नंबर प्रश्न है साथियों, राजस्थान की किस चित्रकला शैली को कृष्ण भक्ति रस की शैली कहा जाता है? यानी कृष्ण भक्ति रस से संबंधित कौन सी शैली है साथियों चित्रकला की? जयपुर शैली है, बूंदी शैली है, किशनगढ़ शैली है या बीकानेर शैली? तो प्यारे साथियों, इसका बिल्कुल और बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा किशनगढ़ शैली। किशनगढ़ शैली जो कृष्ण भक्ति रस की शैली है साथियों। कृष्ण भक्ति रस साथियों किशनगढ़ शैली में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, 4 नंबर प्रश्न है, फड़ चित्रकला में मुख्यतः किस देवता का चित्रण होता है साथियों? जो फड़ चित्रकला है उसमें मुख्यतः किस देवता का चित्रण होता है साथियों? गोगा जी का होता है, रामदेव जी का होता है, पाबू जी का होता है या तेजा जी का होता है? तो प्यारे साथियों, फड़ चित्रकला में मुख्यतः पाबू जी का वर्णन होता है साथियों, पाबू जी का। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न है 5 नंबर क्वेश्चंस, कालबेलिया नृत्य किस जनजाति की पहचान है? साथियों, कालबेलिया नृत्य है जो किस जनजाति द्वारा किया जाता है? मीणा द्वारा, कालबेलिया द्वारा, सहरिया द्वारा या गरासिया द्वारा? तो प्यारे साथियों, कालबेलिया नृत्य कालबेलिया जाति द्वारा किया जाता है। कालबेलिया इसका राइट आंसर है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 6 है, राजस्थान का पारंपरिक वाद्य यंत्र रावण हत्ता किससे संबंधित है साथियों? रावण हत्ता किससे संबंधित है साथियों? वीर तेजा जी, गोगा जी, अल्लाह रखा या लोक गायक समुदाय? तो साथियों, रावण हत्ता है जो लोक गायक समुदाय से संबंधित है साथियों। डी ऑप्शन इसका राइट है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। लोक गायक समुदाय से रावण हत्ता संबंधित है साथियों। प्रश्न नंबर 7 है, राजस्थान में प्रसिद्ध पिछवाई चित्रकला का संबंध किस स्थान से है साथियों? पिछवाई चित्रकला का संबंध किस स्थान से है प्यारे साथियों? जो पिछवाई चित्रकला है ना साथियों, कहाँ की है साथियों? जयपुर की है, उदयपुर की है, नाथद्वारा की है या कोटा की? साथियों, सभी को पता है पिछवाई चित्रकला नाथद्वारा की प्रसिद्ध है साथियों। नाथद्वारा की प्रसिद्ध है साथियों। नाथद्वारा कहाँ पर है साथियों? राजसमंद में साथियों। साथियों, कहाँ पर है साथियों? राजसमंद में। और साथियों, फिलहाल में नाथद्वारा में जो मिराज स्टेडियम बन रहा है साथियों, कौन सा स्टेडियम बन रहा है साथियों? मिराज स्टेडियम बन रहा है साथियों। क्रिकेट स्टेडियम है वो नाथद्वारा में बन रहा है साथियों। नाथद्वारा में श्रीनाथ जी का मंदिर है साथियों। श्रीनाथ जी का मंदिर है साथियों। श्रीनाथ जी किससे संबंधित साथियों? कृष्ण जी से संबंधित है साथियों। अगला प्रश्न लेते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन है, गवरी किस जनजाति का प्रमुख नृत्य नाटक है? साथियों, गवरी किसके द्वारा किया जाता है? मीणों द्वारा, भील द्वारा, ग्रासिया द्वारा या सहरिया द्वारा? तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा भीलों द्वारा गवरी का नृत्य किया जाता है साथियों। भील जनजाति है जो इसका नाटक करती है साथियों, गवरी का। भील जनजाति है जो गवरी का नृत्य करती है साथियों। अगला प्रश्न है 9 नंबर क्वेश्चन, चरी नृत्य में महिलाएं क्या लेकर नृत्य करती है साथियों? तलवार लेकर, दीपक लेकर, घड़ा लेकर या चरी पीतल का बर्तन? साथियों, चरी का नाम से ही प्रसिद्ध है साथियों। चरी का मतलब होता है पीतल का बर्तन लेकर महिलाएं नृत्य करती है, इसलिए इसको चरी नृत्य कहते हैं साथियों। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, चरी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध साथियों? शेखावटी का प्रसिद्ध नृत्य साथियों। शेखावटी का प्रसिद्ध नृत्य साथियों चरी नृत्य। अगला प्रश्न लेते हैं साथियों, 10 नंबर प्रश्न है, 13 ताली नृत्य किस समुदाय द्वारा प्रस्तुत किया जाता है साथियों? लंगा द्वारा, मंगनियार द्वारा, कमाद जाति द्वारा या नट जाति? साथियों, कमाद जनजाति को कांवड़ जाति भी कहते हैं साथियों।
कामड़ जाति द्वारा। साथियों इस 13 ताली नृत्य का सही आंसर हो जाएगा कमार या कामड़ जनजाति, जो कि रामदेवरा के मेले में मुख्यतः करते हैं साथियों। रामदेवरा का मेले में साथियों प्रसिद्ध रूप से 13 ताली नृत्य किया जाता है और कामड़ जनजाति द्वारा इसका कामड़ जाति की महिलाएं इसका नृत्य करती है साथियों, और रामदेवरा का मेला में ये प्रमुख रूप से किया जाता है। अगला प्रश्न है साथियों 11 नंबर क्वेश्चन से, ख्याल किस प्रकार का लोक नाट्य है? ख्याल है जो किस प्रकार का लोक नाट्य है साथियों? शास्त्रीय, हास्य प्रधान, वीर रस प्रधान या लोक नाट्य? ख्याल क्या है साथियों? लोक नाट्य है। सी ऑप्शन इसका, डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, लोक नाट्य है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट होगा, लोक नाट्य है। ख्याल क्या है साथियों? एक लोक नाट्य है। 12 नंबर का क्वेश्चन से साथियों, गवर्जा माता की पूजा किस पर्व पर होती है? गवर्जा माता, गवर्जा का अर्थ क्या होता है साथियों? गवर्जा माता यानी पार्वती माता कहते हैं साथियों, पार्वती माता कहते हैं साथियों। किस अवसर पर की जाती है पार्वती माता की पूजा? होली पर, दीपावली पर, गणगौर पर या तीज पर? साथियों गणगौर पर पार्वती माता की पूजा की जाती है साथियों, गवर्जा माता की। यानी गणगौर शब्द में साथियों गण शिव जी का प्रतीक है साथियों, और गौर है माता पार्वती का प्रतीक है। गौर मतलब गौरी होती है साथियों, गौर का अर्थ होता है गौरी, और गौरी का अर्थ है साथियों माता पार्वती, और गण का अर्थ है साथियों शिव से, शिव जी से इसका अर्थ है साथियों। इस साथियों अगला प्रश्न लेते हैं 13वां प्रश्न साथियों, ढोला मारू की प्रेम कथा किस लोक देवता लोक क्षेत्र से संबंधित है? मारवाड़ से, मेवाड़ से, हाड़ौती से या शेखावटी से? ढोला मारू की प्रेम कथा साथियों कहाँ की प्रसिद्ध है साथियों? मेवाड़ से, हाड़ौती से, शेखावटी से। तो साथियों ढोला मारू का जो प्रसिद्ध क्षेत्र है साथियों वो मारवाड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? मारवाड़ हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। मारवाड़ में ढोला मारू का प्रसिद्ध क्षेत्र संबंधित प्रसिद्ध है साथियों, की प्रेम कथा है जो ढोल मारवाड़ में प्रसिद्ध है साथियों। अगला प्रश्न लेते हैं साथियों 14वां नंबर प्रश्न है, बावजी का फड़ किस लोक देवता से संबंधित है? बावजी का फड़ किस लोक देवता से संबंधित है साथियों? जुड़ा हुआ है साथियों बावजी रामदेव जी से, बाबू जी से, तेजा जी से या देवनारायण जी से? साथियों बावजी का फड़ साथियों देवनारायण जी से संबंधित है साथियों। किससे संबंधित है साथियों? देवनारायण जी से संबंधित है साथियों। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न है साथियों 15 नंबर क्वेश्चन से, राजस्थान का प्रसिद्ध लोक वाद्य यंत्र मोरचंग किस धातु से बना होता है साथियों? मोरचंग साथियों एक सुशिर वाद्य यंत्र होता है साथियों। मोरचंग साथियों सुशिर वाद्य यंत्र होता है साथियों। सुशिर वाद्य यंत्र उसे कहते हैं जिसमें हम फूंक मारकर बजाते हैं साथियों। किसी वाद्य यंत्र को फूंक मारकर बजाते हैं उसे सुशिर वाद्य यंत्र कहते हैं, और मोरचंग भी एक सुशिर वाद्य यंत्र है साथियों। और मोरचंग और सुशिर वाद्य यंत्र कौन सी बात कर साथियों? बांसुरी भी एक सुशिर वाद्य यंत्र है साथियों। बांसुरी हो गया, अलगोजा हो गया, ये क्या है साथियों? सुशिर वाद्य यंत्र है जिसमें फूंक दे मारकर बजाए जाते हैं, ऐसे वाद्य यंत्र सुशिर वाद्य यंत्र कहलाते हैं साथियों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोरचंग किस धातु का बना होता है साथियों? मोरचंग है जो लोहे का बना होता है साथियों, लोहे का बना होता है साथियों। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट होगा, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट होगा साथियों। मोरचंग है जो लोहे का बना होता है, सी ऑप्शन इसका राइट है। अगला प्रश्न लेते हैं साथियों 16 नंबर का प्रश्न है, किस लोक देवता को सांपों के देवता के रूप में पूजा जाता है साथियों? बाबू जी को, गोगा जी को, तेजा जी को या रामदेव जी को? तो सांपों के देवता के रूप में साथियों गोगा जी को पूजा जाता है। बी ऑप्शन इसका राइट है, बी ऑप्शन इसका राइट है। 17 नंबर का प्रश्न है, महिलाओं द्वारा किया जाने वाला घूमर नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? प्यारे दोस्तों महिलाएं द्वारा जो नृत्य किया जाता है घूमर, और घूमर हमारा राज्य नृत्य है, ये किस क्षेत्र में सर्वाधिक प्रचलित है साथियों? तो ये मेवाड़ में हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? मेवाड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेवाड़ में अत्यधिक प्रचलित है साथियों घूमर नृत्य। अगला प्रश्न है 18 नंबर प्रश्न है, लोक देवता मल्लीनाथ किस वंश से संबंधित है साथियों? अच्छा क्वेश्चन से, मल्लीनाथ जी जो किस वंश से संबंधित है? चौहानों से, राठौड़ वंश से, सिसोदिया वंश से या भाटी वंश से? तो साथियों मल्लीनाथ जी है जहाँ वो राठौड़ वंश से संबंधित है साथियों। किन से संबंधित है? राठौड़ वंश से। 19 नंबर प्रश्न है साथियों, बावजी की फड़ का वाचन कौन करते हैं साथियों? जो बावजी की फड़ होती है उनका वाचन कौन करते हैं साथियों? भोपे करते हैं, पुजारी करते हैं, डांग करते हैं या मंगनियार करते हैं साथियों? तो जो बावजी की फड़ होते हैं उनका वाचन कौन करते हैं साथियों? भोपे करते हैं। कौन करते हैं साथियों? भोपे करते हैं। साथियों सबसे लंबी फड़ कौन सी है साथियों?
सबसे लंबे फड़ किनकी है साथियों? तो देवनारायण जी की फड़ सबसे लंबे साथियों। देवनारायण जी की फड़ साथियों, देवनारायण जी की फड़ साथियों सबसे लंबी फड़ है साथियों। सबसे लंबी फड़ कौन सी? देवनारायण जी की साथियों। अगला प्रश्न लेते हैं, 20वां प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है साथियों। डप किस प्रकार का वाद्य यंत्र है साथियों? सुशिर है, ताल है, तत् है या अवनद है साथियों? सुशिर साथियों ऐसे वाद्य यंत्र जिसमें फूंक मारकर या हवा द्वारा बजाया जाता साथियों, फूंक मारकर, उन्हें सुशिर वाद्य यंत्र कहते हैं। ताल नहीं है साथियों, लेकिन इनको जो दो धातु होते हैं उनको आपस में टकरा कर बजाया जाता है ताल। और तत्व वाद्य यंत्र ऐसे वाद्य यंत्र होते हैं जिसमें तार का प्रयोग किया जाता है साथियों। तार का प्रयोग होता है और तत्व वाद्य यंत्र में तार का प्रयोग होता है साथियों, तत्व वाद्य यंत्र में। अवनद वाद्य यंत्र ऐसे होते हैं जो चमड़े के बने होते हैं साथियों। चमड़े के जो बने होते हैं उन्हें अवनद वाद्य यंत्र कहते हैं साथियों। अवनद वाद्य यंत्र कहते हैं चमड़े के बने हुए। और जो डब है साथियों वो चमड़े से बना हुआ वाद्य यंत्र होता है साथियों, इसलिए इसको अवनद वाद्य यंत्र कहते हैं साथियों। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा साथियों। हमारा जो राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है साथियों? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है साथियों, राज्य वाद्य यंत्र कौन सा साथियों? राज्य वाद्य यंत्र कौन सा साथियों? वाद्य यंत्र कौन सा साथियों हमारे राज्य का? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे। धन्यवाद।